हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरेज स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे मैक सीरीज के इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आज के डेट के। तो इसे एनएफसी टेक्नोलॉजी है। एनएफसी टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, देखिए गूगल पे द्वारा लॉन्च किया गया टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जैसे कि आप यूपीआई जानते होंगे, आप फ़ोन पे या फिर आपका जो पेटीएम होता है वो जानते होंगे। ठीक इसी प्रकार जो एनएफसी है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा और जो है वो पॉइंट ऑफ जो सेल होता है, जो ग्रोसरी वगैरह होता है वहाँ पर से काम करेगा एनएफसी। जिस किसी के भी मोबाइल में भी टेक्नोलॉजी होगा वो एनएफसी से वो पे कर पाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। तो इसमें जो वन टैप फीचर दिया जाएगा ताकि जो इसके जो नियरेस्ट जो रहेगा उसका ज़रूर इस एनएफसी टेक्नोलॉजी से वो इंस्टेंट पेमेंट कर पाएगा। इसमें क्या है, टैप टू पे फीचर दिया जाएगा, वो कार्ड्स इसमें अवेलेबल होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द एनएफसी एंड हाउ डज इट वर्क, एनएफसी कैसे काम करता है, क्या है। तो आपको ये चित्र देख लीजिए, इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एनएफसी किस तरह की काम करेगा। एनएफसी का है शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अलाउ करता है एनएफसी इनेबल जो डिवाइस होता है वो उसमें काम करेगा। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का काम करता है, जो डाटा ट्रांसफ़र में ये काम करता है क्विकली ही। या फिर बिजनेस कार्ड हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट शेयरिंग का काम हो, एनएफसी इसमें एक काम करता है। एनएफसी तभी काम करेगा जब एनएफसी के जो ट्रांसमीटर दूसरे डिवाइस में लगा होगा, तभी ये काम करेगा। दोनों डिवाइसेस को कहा है एनएफसी चिप से वो इस लगे होना चाहिए दोनों डिवाइस में एनएफसी चिप, तभी ये काम करेगा। एनएफसी का है ये जो इनेबल रहेगा उसमें होनी चाहिए जो फिजिकल डिवाइस होते हैं उसमें काम करेगा। ठीक है, जैसे सपोज ये यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल है। अगर यहाँ इसका एनएफसी चालू किया है और यहाँ इसमें पेमेंट करना है तो क्या है, अपना एनएफसी ऑन कर देगा, तो इसमें क्या है इसका जो डाटा होगा इसमें ट्रांसमिशन हो जाएगा अगर ये यहीं पास में रहेगा तो। ठीक है, इसमें क्या होगा, किसी इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एनएफसी के थ्रू हम किसी को पेमेंट ये कर पाएंगे। एनएफसी टेक्नोलॉजी का देखिए बहुत वाइड रेंज है, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह हो रहा है, जैसे ड्राइविंग पेमेंट सर्विस में होता है, कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग में कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग कार्ड में इसका पेमेंट होता है। ठीक है, जो ऑटो जनरेट होता है, इसमें जो टिकट होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर से एनएफसी काम करेगा। इसमें गूगल पे का है अलाउ कर देगा, जैसे कि आप चालू करोगे इसको तो क्या है, जो यूपीआई से जो अकाउंट लिंक रहेंगे तो उसको जब इसको आपको टैप करना पड़ेगा और एनएफसी इनेबल करके, तो आपको जल्द ही ये एनएफसी काम करने लगेगा। तो देखिए एनएफसी को किसने एनएफसी को इस आपको गूगल ने और पाइन लैब एंड्रॉयड है उससे मिलकर इसको बनाया गया है, जिससे कि जो क्या है फास्टर स्कैनिंग का काम कर सके। जो भी यूपीआई लिंक मोबाइल नंबर है उनसे जल्दी ही काम कर सकेगा एनएफसी। दूसरा आर्टिकल ये है कि अभी हाल ही में भारत ने आपका जो जो तुर्कमेनिस्तान है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे, हमारे जो इंडिया के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, तो वहाँ एक बायलैटरल जो एमओ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर साइन किए हैं। ठीक है, दोनों देशों ने इसमें दोनों देशों ने क्या किया है, जो वहाँ की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उस पर क्या है, दोनों ने एमओ पर साइन किया है जो इस एरिया को कवर करेगा, जिससे हमारे देश में जो डिजास्टर प्रॉब्लम होता है और जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज है उसमें काफ़ी हेल्प होगा। तो हम देख लेते हैं कि आपका तुर्कमेनिस्तान कहाँ पड़ता है। आप यहाँ जाओगे अफ़गानिस्तान के बगल में तो आपको दिखाई देगा ये तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ है अफगानिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का राजधानी का है अशखाबाद है। ठीक है, यहाँ से इधर पड़ेगा आपका ईरान। तुर्कमेनिस्तान भारत के लिए जैसे कि अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट है उसी तरह तुर्कमेनिस्तान में इम्पोर्टेंट है। और दूसरा थर्ड आर्टिकल है स्पेशल पावर एक्ट है, जो 11 सितंबर 1958 में इसका अधिनियम देखने को मिला था। ठीक है, तो इसको जो का है, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जैसे कि मणिपुर हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया। ठीक है, तो वहाँ से जो स्पेशल पावर जो एक्ट है उसको हटाने के लिए मांग कर रहे हैं। तो बहुत सारे देखे होंगे आपके जो प्रोटेस्ट किए हैं वहाँ के प्रोटेस्टर लोग, तो रिपील ऑफ सपा के बैनर लिए हुए हैं। वो चाहते थे कि अब सपा से उसको उनके जो राज्य है उनको छूट मिले। ठीक है, क्योंकि उनके जो अब सपा ऐसा कानून है जिसके थ्रू इसमें क्या है, जो आर्मी वहाँ पर रूल करती नजर आती है।
अब सफ़ा जिस भी स्टेट में लगता है वहाँ के जो सिटीजन है काफ़ी ड्रेस हमें लगते हैं, क्योंकि जो जो अशांत एरिया है वहाँ अब सफ़ा का है लागू की जाती है। तो शुरू में क्या हुआ था कि जब नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट थे जैसे कि असम, मिजोरम, नागालैंड थे, जो पहले ये अशांत एरिया थे, यहाँ बहुत सारे उग्रवादी लोग इसमें का है आवागमन करते थे और लोगों को परेशान किया करते थे। तब से ये अशांत क्षेत्रों में ये अब सपा लागू किया जाता है और इसी कंटेक्स्ट में 11 सितंबर 1958 में इसको अधिनियम में लाया गया। इन राज्यों की सुरक्षा और भलाई के लिए अब सपा को लाया गया है। लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अब सपा जो इसमें जो पुलिस फोर्सेस हैं वो गलत तरीके से कुछ लोगों को अब इस्तेमाल करती है। वो आम पब्लिक को क्या है डरा कर रखती है, वो उनका मानना था। जैसे कि 1 अप्रैल से 2022 से इनको रिमूव करने की बात कही गई है। 1 अप्रैल 2022 से आपका असम है, मिजोरम, नागालैंड से क्या है अब सपा को उसमें रिमूव किया जा रहा है, रिफिल किया जा रहा है। बहुत सारे इसमें पुलिस स्टेशन है और बहुत सारे जो एरिया हैं कुछ को छोड़कर अब सपा वहाँ से क्या हटाया जा रहा है। अब सपा से भी उन्हीं आसान क्षेत्र में लगता है जहाँ क्या है डिस्टरबेंस होता है वहाँ। इसी कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल ये है कि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान है और नो ट्रस्ट बोर्ड डिसमिस हो गया है उस वहाँ का। जो अभी इमरान सरकार है अभी जो वहाँ की पाकिस्तान में जो जो अपनी पार्लियामेंट को कहा डिसॉल्व करवा दिया है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा अभी न्यूज बना हुआ है। क्योंकि जो पाकिस्तान में इमरान खान के गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ नो ट्रस्ट वोट लाया गया था, तो क्या है वो पार्लियामेंट में आने से पहले ही उसको नो ट्रस्ट वोट को क्या है डिसमिस कर दिया गया है। क्योंकि इसमें क्या है जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको डर था कि उनकी जो गवर्नमेंट है गिर न जाए, इसलिए उन्होंने जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर जो वहाँ के जो आर्मी रूलर्स हैं, आर्मी चीफ हैं बाजवा, उनसे मिलकर इन्होंने एक स्ट्रेटजी रणनीति बनाई, जिसके थ्रू उन्होंने इस पार्लियामेंट में आने से पहले ही वो अपना जो सीट को अपना जो रूल को बचाने के लिए एज ए पीएम उन्होंने ये सब काम किया है और नो ट्रस्ट वोट का है वो डिसमिस करा दिया अपने पार्लियामेंट में, ठीक है। अब क्या है पार्लियामेंट में वो डिसॉल्व हो गया। अब वहाँ 3 महीनों के अंदर क्या है दोबारा जो इलेक्शन कराने की बात कही जा रही है। तो वहाँ जो जनरल इलेक्शन होंगे वो 3 महीने के अंदर होंगे, वो यहाँ बात कही गई है, ठीक है। लेकिन इसको क्या है वो सुप्रीम अपोजिशन क्या है सुप्रीम कोर्ट में ले गई है वहाँ की पाकिस्तान की, वो बोल रहे हैं कि इसमें हायरिंग अभी चलेगा और इसको उस केस को देखा जाएगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।